नीलिमा राय एक होनहार और दृढ़ निश्चयी लड़की, जिसने उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर यूपीएससी पास किया और बिहार के बक्सर जिले में बतौर एसडीएम तैनात हुई, जहां पहली ही सुबह उसे सच्चाई का आईना देखने को मिला। ऑफिस के बाबू घूस मांगते मिले, थाने में दलितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी और जमींदारों का जलवा कानून से ऊपर था। मगर नीलिमा के इरादे लोहे के थे। उसने एक गरीब महिला की जमीन हड़पने वाले दबंग नेता को थाने भिजवाया तो उसे राजनीतिक फोन कॉल्स आने लगे, लेकिन उसने एक ही जवाब दिया, मैं संविधान की शपथ लेकर आई हूं, किसी की गुलाम बनकर नहीं। और इसी हिम्मत के साथ वह हर हफ्ते नए नए भ्रष्टाचार की परतें उधेड़ती गई। जैसे ही एक स्कूल का इंस्पेक्शन किया, पाया कि शिक्षक महीने में केवल 2 दिन आते हैं। उसने बीईओ को नोटिस देकर शो कॉज किया और अगले ही दिन किसी ने उसके सरकारी वाहन के ब्रेक फेल कर दिए, लेकिन ड्राइवर की समझदारी और खुद नीलिमा की सूझबूझ से जान बची। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया और नीलिमा ने इस पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। धीरे धीरे नीलिमा जनता की मसीहा बनती गई, खासकर महिलाओं के लिए जो थानों और तहसीलों के चक्कर काट काट कर थक गई थी। पर अब उन्हें लगा कि कोई है जो उनकी बात सुनता है। एक दिन एक युवती रोती रोते हुए आई कि स्थानीय थाना प्रभारी हर रात उसे बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करता है। नीलिमा ने बिना देर किए उसे अपने कार्यालय में बैठाकर बयान लिया। उसी वक्त थाना प्रभारी को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर रातों रात उसे निलंबित कर एफआईआर दर्ज करवा दी। इस घटना ने नीलिमा को राज्य भर में चर्चा का विषय बना दिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उसे एक मिसाल के रूप में दिखाया जाने लगा। मगर जितनी तारीफें बढ़ी, उतनी ही साजिशें भी। राजनीतिक दबाव, स्थानांतरण की धमकियां, विभागीय जांच की चालें, सब कुछ झेलना पड़ा। मगर नीलिमा टस से मस नहीं हुई। इस बीच उसकी जिंदगी में एसडीपीओ अद्वैत वर्मा आया, साहसी, संवेदनशील और सच्चा अधिकारी जो अपराधियों से नहीं बल्कि सच्चाई से डरता था, और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। अद्वैत नीलिमा के भीतर छिपे अकेलेपन को पड़ गया था और एक दिन उसने कहा, तुम्हारे जैसा साहस मैंने किसी में नहीं देखा, पर यह साहस भी इंसान को थका देता है। तुम्हें किसी का साथ चाहिए। नीलिमा पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सच्ची चिंता देख पाई, पर उसने कहा, मैं एक बार टूट चुकी हूं, अब डर लगता है। तब अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो अफसर अपने डर से नहीं डरती, वो प्यार से क्यों डरे। नीलिमा मुस्कुरा दी। बहुत समय बाद, पर जीवन उसे फिर एक परीक्षा में ले गया, जब एक बड़े घोटाले में नाम आने पर राज्य सरकार ने उसका तत्काल स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। पूरे बक्सर जिले में हलचल मच गई। लोग सड़क पर उतर आए, महिलाएं नारे लगाने लगीं, नीलिमा मैडम को वापस लाओ। पर वो जानती थी कि ईमानदारी की राह फूलों से नहीं, कांटों से भरी होती है। उसने चुपचाप अपना सामान समेटा, अपने सरकारी बंगले के सामने खड़ी भीड़ की ओर देखा और कहा, मैं चली जाऊंगी, पर मेरी लड़ाई आपके लिए थी, है और रहेगी। और चुपचाप दूसरी पोस्टिंग के लिए निकल पड़ी। इस बार वो अररिया पहुंची, जहां महिला तस्करी, नकली शिक्षक और बाल श्रमिकों का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। नीलिमा ने आते ही बिना किसी को खबर किए औचक छापेमारी की और 3 हफ्तों में पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। करीब 60 लड़कियां छुड़ाई गई। कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम उजागर हुए, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा और नीलिमा फिर सुर्खियों में आई। इस बीच अद्वैत ने भी स्वेच्छा से अपना स्थानांतरण अररिया करवा लिया और नीलिमा का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने लगा। दोनों अब एक साथ रहते, साथ लड़ते, साथ जीते और साथ ही हर अन्याय से 2-2 हाथ करते। नीलिमा अब सिर्फ एक अफसर नहीं, एक आदर्श बन चुकी थी। एक कहानी जो आईएएस के हर कोचिंग सेंटर में लड़कियों को सुनाई जाती थी कि अगर तुम चाहो तो व्यवस्था बदल सकती हो, मगर कीमत चुकानी पड़ती है। एकांत, साजिशें, आंसू और कभी कभी रिश्तों की भी बलि। पर नीलिमा ने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वो आज भी जहां जाती है, सिस्टम थर्राता है, माफिया डरता है और जनता को लगता है अब कुछ बदल सकता है। और अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये उम्मीद की एक लॉ होती है।